है और कैसे कैसे जीव परमात्मा की भक्ति कर कर इस भव सागर से पार हो गए हैं। क्योंकि भव सागर चह पार जो पावा राम कथा का दृढ़ नावा। अब प्रश्न ये हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से संतों ने प्रश्न कर दिया सज्जनों कि ठाकुर जी के चरणों में मन को कैसे लगाएं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है शास्त्री जी महाराज कि मन को बस में करने का क्या तरीका है। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपम मनसंदौरये धिया। सर्वप्रथम यदि मन को बस में करना है तो सर्वप्रथम एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठना चाहिए। सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए व्यक्ति को। उसके बाद अपनी श्वास पर व्यक्ति को संयम होना चाहिए। प्राणायाम करें, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम इत्यादि करना चाहिए। तीसरी बात है जित संगो, संग को हमेशा जीतना चाहिए। और चौथी बात है जितेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, 11 इंद्रियों का शास्त्र में वर्णन आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से जब प्रश्न किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अपनी इंद्रियों को तुम ठाकुर जी की तरफ निवेदित कर दो। बोले कैसे? यदि माताएं बहनें घर में भोजन बना रही हैं, लेकिन भोजन बनाते समय ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए कि कर से कर्म करो बेधिना, मन राख्यो कृपा निधाना, ये विचार रहना चाहिए कि हम परमात्मा को भोग बना रहे हैं। ध्यान देना, बहुत से लोग कहते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि खाना शब्द ये अशुद्ध शब्द बताया गया है। जब माताएं बहनें भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं, तो उसको प्रसाद बताया गया है, क्योंकि परमात्मा को पहले भोग लगाया जाता है। तो कर से कर में करो विधि नाना, और मन को परमात्मा की लीलाओं से जोड़ देंगे तो उस भोजन में भी स्वाद गोविंद का आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अनेक भक्तों ने ऐसा किया है महाराज। शास्त्र में वर्णन आता है कि श्री अम्बरीश जी महाराज ये परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे सज्जन। हजारों लाखों दास दासियां इनके राज्य में रहते थे, लेकिन भगवान के मंदिर में स्वयं अपने हाथ से पोंछा लगाते थे, परमात्मा की सेवा करते थे। और क्या कहते थे? बोले महाराज मैं तो आपका दास हूँ,
यद्यपि लाखों दास दासियां अम्बरीश जी महाराज के यहाँ पर सेवा करते थे, लेकिन परमात्मा की सेवा स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, ये शास्त्र निर्देशित करते हैं। और कहा भी गया है कि मन पवित्र कब होता है, बोले भगवान के भजन करने से मन की पवित्रता बताई गई है। हासम हरेर बनता खेल लोक तीव्र। और मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, बोले भगवान के चरणों का चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान का कैसा मुखारविंद है, भगवान राघवेंद्र सरकार का हंसी से भरपूर मुखारविंद है। संचिंतये भगवत चरणारविंदम। नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन जब करेंगे तो हमारा जन्म जन्मांतरों की काम वासना की गठरी जो बनी हुई है, धीरे धीरे चिंतन करने से वो काम वासना की गठरी नष्ट हो जाती है। जिस तरीके से आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और रास्ते में आपको फनफनाता सर्प मिल जाए, अब मन तो आपका कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी में है, लेकिन चित्त पे चिपक गया वो सर्प। कथा में तो बैठेंगे लेकिन मन आपका लगेगा नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा को यदि हम चित्त पे चिपका लेते हैं तो संचिंतये भगवत चरणारविंदम, परमात्मा के चरणों में हमारी रति उत्पन्न हो जाती है। तो आइए, कल आपसे निवेदित कर रहे थे, श्री राजा रामचंद्र जी महाराज का प्राकट हुआ है और कालांतर में भगवान ने अयोध्या जी में बड़ी लीलाएं की हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है रामचरितमानस में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन का वादन, जोरदार ताली से एक बार इनका स्वागत करेंगे। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, बसाई विपिन विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है। और ध्यान देना, संत का जब आगमन होता है तो भगवान की कृपा रहती है, तभी संत का आगमन होता है। आदेश भगवान दिखाई नहीं रहा, क्योंकि तैरना हो तो नदी में या किनारों में क्या रखा है, और तरना हो तो कथा में आओ जमाने में क्या रखा है। लेकिन वो कथा हमको संत ही निवेदित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, भगवान राम ने भी अपने जीवन में गुरु को बनाया है और भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सांदीपनी नाम के गुरु को बनाया है। और राघवेंद्र सरकार ने भी गुरु बनाए हैं। वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। तो विश्वामित्र जी जैसे आए हैं तो दशरथ जी महाराज ने उनका स्वागत किया है। लेकिन ध्यान देना, भगवान राघवेंद्र सरकार ने जो किया आजकल का मनुष्य नहीं कर पा रहा है। राम जी ने क्या किया, बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथ, और माति पिता गुरु नाम वही माता। राम जी प्रातः काल उठते हैं और अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। लेकिन आजकल के बालक हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पैर भी पड़ते हैं तो घुटनों को प्रणाम कर लेते हैं, बोलो जय सिया राम। और चरणों को प्रणाम करना चाहिए। बड़ी समस्याएं चल रही हैं आजकल।
और जब से ये मोबाइल और चल गए हैं महाराज, व्यक्ति रहता कहीं है और बोलता कहीं है। रहेंगे मऊगा खेड़े में और बोलते हैं गोटे गांव में है। लेकिन ध्यान देना, ये असत्य आपने बोल दिया। और शास्त्र में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म में न दूसर सत्य समान, समाना। यदि हम सत्य बोलते हैं तो सत्य का फल निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है, और यदि असत्य बोलते हैं तो निश्चित रूप से पाप का फल भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। और वर्णन भी है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने असत्य बोल दिया था। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को रखूंगा। एक बार क्या होता है, जब स्वर्ग आरोहण हो रहा था तो कहते हैं भगवान द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर जी महाराज से कह दिया कि आप ऐसा करें, आप ये बोल दें अश्वत्थामा हता। जैसे महाराज युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता कन्हैया, लेकिन भगवान ने कहा कि देखिए अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, आपको ये बोलना है कि अश्वत्थामा हता। जैसे आए हैं द्रोणाचार्य जी महाराज, जैसे सुनेंगे तो महाराज अपने पुत्र समझेंगे। और जैसे ही वो हाथी मरा है तो युधिष्ठिर जी महाराज ने जोर से बोल दिया अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा के पिताजी ने जैसे ही सुना है तो गोविंदाय नमो नमः, प्राण समाप्त हो जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ने कह दिया नरोवा कुंजरोवा, पहले ये विचार कर लेना कि नर है कि हाथी है। इतने में भगवान ने शंख बजा दिया है। अब जैसे ही महाराज स्वर्गारोहण हुआ है तो द्रौपदी जो है स्वर्गारोहण से फिसल जाती हैं और महाराज इनका शरीर पतन हो जाता है। भीमसेन भी स्वर्गारोहण से पतन हो जाता है। अंतिम में धर्मराज युधिष्ठिर को जो है 1 मिनट के लिए नरक में जाना पड़ा है सज्जनों। जैसे ही नरक में आए हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे यमराज, एक बात बताइए, मैंने कभी अधर्म नहीं किया और मुझे नरक की प्राप्ति क्यों हुई? बोले महाराज आपने भी एक बार असत्य बोला है। बोले मैंने कब बोला है? बोले एक बार अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा आपने बोला है। बोले वो तो द्वारकाधीश ने मुझे बुलवा दिया था, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोले मैंने कब बोला था? वो तो आपने ही बोल दिया था। भगवान ने कहा कि मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि नरोवा कुंजरोवा नर है कि हाथी है, ये आपने क्यों बोला? इसलिए कहते हैं कि असत्य यदि हम जीवन में रखते हैं तो हमारा जीवन भी असत्यमय हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस हमको ये सिखाती है, धर्म में न दोसर सत्य समान। तरीके से महाराज, इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को अपने जीवन से सत्य का आचरण करना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ है। दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई कि महाराज जी का आगमन क्यों हुआ है। महाराज श्री का जो है स्वागत किया है।
और अनेक प्रकार से भोजन प्रसादी करवाई है। बहु विधि करत मनोरथ जाति न लोगी नहीं बारी करी मज्जने सरयू जने गए भूप दरबार। आज स्वागत हुआ है और अंतिम में जो है पूछा है, हे प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ है, इसलिए बताने की कृपा करें। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं यज्ञ इत्यादि करता हूं तो राक्षस लोग मुझे परेशान करते हैं। तो ध्यान देना, पहले के समय में भी राक्षस थे और कलयुग में भी बाधा पहुंचाने वाले राक्षस हो जाते हैं। बोलो जय सिया। तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, यदि कथा चलती होगी तो आपको बीच में मोबाइल की घंटी आ जाती है, तो ये कलयुग व्यवधान कर देता है। और कथा सुनते सुनते व्यक्ति को नींद आ जाती है, ये भी कलयुग व्यवधान कर देता है। इसलिए परमात्मा की कथा को जो है निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। आज जैसे कहा है कि मुझे राक्षस परेशान करते हैं, इसलिए आप जो है मुझे राम और लक्ष्मण प्रदान कर दीजिए। तो राजा दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना है, बोले दे प्राण ते प्रिय कछु नाहि सो मुनि देव निमिष एक मोहि सब सुत मोही प्राण की नानी राम देत नहीं बनई गुस्साऊं। हे प्रभु आप धन सोना चांदी इत्यादि भूमि का दान भी मान सकते हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई गुस्साऊं। विश्वामित्र जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा कि नहीं प्रभु, बोले असुर समूह सतावई मोही, बोले इस बार में राक्षसों का उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए नहीं आया हूँ, राक्षसों का उद्धार करने के लिए, उनको मांगने के लिए आया हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरीके से जो है बड़ी सुंदर कथा है। समय को देखते हुए राम लक्ष्मण जी महाराज को लाए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं प्रभु। और विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे हैं और भगवान राम ने कहा कि आप निश्चित रूप से यज्ञ करें। आगे चल करके सुबाहु और मारीच आए। भगवान ने ऐसा बाण मारा है कि गोविंदा ये नमो नमः, सुबाहु नष्ट हो जाता है। और मारीच को ऐसा बाण मारा है कि 100 योजन दूर मारीच गिर पड़ा है। लेकिन इसका तात्पर्य है, दोष कितने भी दूर चला जाए, मारीच कितना भी दूर चला जाए, लेकिन एक न एक दिन दोष प्रकट ही हो जाता है। आगे चल के कथा आती है कि माता जानकी को जब हरण करने के लिए रावण आया, तब मारीच माने दोष वहां पर प्रकट हो जाता है। इस तरीके से भगवान राघवेंद्र सरकार ने जो है यज्ञ को पूरा करवाया है। तो सामने क्या देखते हैं, एक शिला पड़ी हुई है। पत्थर रूपी शिला को जैसे देखा है, तो राघवेंद्र सरकार ने जैसे देखा है, तो उनके पैरों की धूली जैसी उस शिला पर पड़ी है। तो वो तो नारी का रूप धारण कर लेती है। पर सत पद पावन सोके न सोवन प्रगति मई अब पुंज सई देखत रघुनायक जन सुखी दाई सन्मुख होई कर जोरी रहे। जब
माता अहिल्या प्रकट हो गई हैं। माता अहिल्या ने भगवान राम की स्तुति की है। मुनि श्रापी ज्योतिनो अति बल कीनो परम अनुग्रह में मौन। बोलो भक्तवत्सल भगवान। माता अहिल्या कहती है कि मुझे जो श्राप दिया है मुनि ने, ये कुछ गलत नहीं किया है, बहुत ही अनुग्रह किया है। क्योंकि मैं तो परमात्मा के पास नहीं जा सकती, लेकिन परमात्मा मेरे पास आ सकते हैं। एक कवि ने लिखा है कि कौन कहता है संगे आंख से आंसू नहीं आ सकते। यदि ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से। आइए समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम। श्री राम जय जय